फोटो ले लें, फोटो। सही कह रहे सर आप। अरे कोई कपड़ा उठा लो। बेड पे ही था, ये बेड पे ही था, बेड पे। यही बेड है अब। मैंने बताया बेड है। हाँ 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 हाँ। सर एक मिनट फोटो लेना है। लगभग 4 बजे 112 नंबर पे एक कॉल आई थी। थाना सिरौली अंतर्गत कल्याणपुर गांव में एक मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल एसएचओ सिरौली को मौके पे भेजा गया। इनके द्वारा बताया गया कि एक मकान गिरा है और उसके आसपास के 3 अन्य मकान हैं जिनको क्षति पहुंची है। लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग घायल हैं जो मलबे में हैं। तो तत्काल पुलिस की मदद से अन्य थानों की फोर्स भेजी गई, एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया। ये हृदय विदारक तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली के सिरोली क्षेत्र के गांव कल्याणपुर की है। आप देख सकते हैं कि मकान रेशा इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। 5 मकान जमींदोज हो गए थे और 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और एक की अब उपचार के दौरान मौत हो गई है। कुल 6 मौतें हो चुकी हैं। राहत बचाव का कार्य में पुलिस जुट गई थी। दरअसल इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त थी। आपको बताते चलें कि इस मंजर के बाद आसपास के गांव और कस्बे के लोग इकट्ठे हो गए और राहत बचाव के कार्य में जुट गए। पुलिस भी पहुंची, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और मलबे में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कार्य शुरू किया गया। हादसे को जो देख रहा था उसकी आंखें नम हो रही थी और लोग फपक रहे थे। दरअसल सिरोली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में आबादी के बीच चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में बुधवार शाम को यह जोरदार धमाका हुआ था। इसमें 5 लोग से अधिक दबने की सूचना थी और 5 ही मकान जमींदोज हो गए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो ड्रोन कैमरे के माध्यम से ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि घर सामान उस धमाके के बाद किस तरह से बिखर गया। बरेली के एएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक सिरोली के मोहल्ला कोबाटोला निवासी 2 भाई नाजिम और नासिर शाह कल्याणपुर के रहमान शाह के घर में बगैर लाइसेंस के पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। पटाखा बनाने के साथ ही यहां पर भंडार भी किया जा रहा था। नासिर का भाई नाजिम रहमान का दामाद है। इन्हीं की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है और 5 मकान जमींदोज हो गए। बताते चलें कि इस हादसे में रहमान के बेटे वाहिद की पत्नी तबस्सुम, पड़ोसी रुखसार की पत्नी रुखसाना की मौत हो गई। मलबे से एक अन्य अज्ञात महिला का शव मिला था, उसकी भी शिनाख्त हो गई। अब तक इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने 5 लोगों को जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा है। 3 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, 3 महिलाएं हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। उनकी शिनाख्त 2 लोगों की शिनाख्त कंफर्म हो गई है, एक की शिनाख्त अभी कराई जा रही है। जो घायल हैं उनका उपचार वर्तमान में जिला अस्पताल में चल रहा है। वहाँ पे एसपी सिटी और सीओ सिटी की एक टीम, सीओ फर्स्ट की एक टीम लगाई गई है ताकि उनका उपचार अच्छे से हो सके। और जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनसे घटना के बारे में जानकारी करने के लिए, उनके बयान लेने के लिए भी एक टीम वहाँ पे गठित की गई है। मौके पे अभी फील्ड यूनिट है, एसडीआरएफ की टीम है, एएस चेक की टीम है, जो जितना भी मलबा है उसको हटा के देख रहे हैं कि उसके नीचे और तो कोई घायल व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एविडेंस कलेक्शन में भी हमारे काम आए। जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें एक नासिर शाह नाम का व्यक्ति है जो कस्बा सिरौली का रहने वाला है। उसके पास एक एक्सप्लोजिव एक्ट के संबंध में एक लाइसेंस था। ये उसकी ससुराल थी जहाँ घटनास्थल है और संभवतः उसके द्वारा इस अपनी ससुराल में विस्फोटक जो पटाखे हैं उनका यहाँ पे उसके द्वारा भंडारण किया गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी वजह से घटना हुई है। उसके संबंध में भी यहाँ साक्ष्य संकलन किया गया है। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारा पहला प्राथमिक जो कंसर्न है वो ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छे तरीके से उपचार मिले और जो मलबा है उसको एक बार दोबारा से पूरा चेक कर लिया जाए। और आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे आप देख रहे हैं कुछ दीवारें हैं जो इसकी वजह से हो सकता है कि कमज़ोर हुई हो, उन स्ट्रक्चर से भी किसी को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। अभी हालांकि
इस हादसे के बाद 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है और जो मुख्य आरोपी नासिर शाह है उसको न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भी भेजा जा चुका है। इस हादसे के बाद से एक बड़ी तेजी के साथ लोगों के बीच चर्चा यह भी चल रही है कि सिरोली में नासिर के घर 10 दिन पहले हुए धमाके की जांच में लीपापोती की गई थी। इसकी वजह से उसका लाइसेंस निरस्त नहीं हो सका था। इसी बीच उसने अपना कारोबार ससुराल में शिफ्ट कर दिया था। पहले धमाके पर ही अगर उस पर शिकंजा कसा गया होता तो यह हादसा नहीं होता और 6 मौतें नहीं होती, घर बर्बाद नहीं होते। लोगों का यह भी कहना है कि 21 सितंबर को छत पर आतिशबाजी सुखाते वक्त उसके घर में धमाका हुआ, तब पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली थी। वहीं लोग बता रहे हैं कि इस मामले में अग्निशमन और पुलिस के स्थानीय अमले की रिपोर्ट में लीपापोती की गई थी। इसकी वजह से नासिर का लाइसेंस अभी निरस्त नहीं हुआ था और अपना पूरा काम उसने ससुराल कल्याणपुर में शिफ्ट कर दिया था। इस घटना के बाद से पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हुए हैं, 2 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। हालांकि इस हादसे के बाद राजनीतिक लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। हादसे के बाद लोगों का हालचाल जानने और स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एवं विधायक धर्मपाल सिंह मौके पर पहुंचे हैं और लोगों का ढांढस बांधा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकरण में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और अमल में लाई जाएगी और इस कहा है कि कार्रवाई लगातार की जा रही है। कल्याणपुर के लोगों का जो स्थानीय ग्रामीण है उनका कहना है कि घर और धर्मस्थलों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। हादसा इतनी जबरदस्त हुआ था कि लोग अभी भी दहशत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।